हाँ, तो जय हिंद प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोग आप अपनी तैयारी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और आपको बता दें कि आज के इस वीडियो में आपको जो है हम इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था के 5 ऐसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और आपको बता दें कि ये 5 क्वेश्चन में से कम एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछेगा, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अंत तक देख लीजिएगा और इस क्वेश्चन को गेस क्वेश्चन की तरह याद करिएगा। और हो सकता है कि आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास की और हम लोग जो है यहाँ पर देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आखिर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आपको याद करने हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों से पूछा गया है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। उत्तर में क्या लिखना है कि अर्थशास्त्री ब्राउनी के अनुसार, एक अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम ब्राउनी है, उनके अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। क्या हुआ, अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अगर आप लोग कोई काम करते हैं और काम करने के बाद आपको जो पैसा मिलता है, ठीक है, उस पैसे से आप लोग जो जीवन यापन करते हैं तो वही क्या कहलाएगा, वही आपका अर्थव्यवस्था कहलाएगा। संक्षिप्त में अगर बात करें तो अर्थव्यवस्था समाज के सभी आर्थिक क्रियाओं का योग है। जो भी आप काम करते हैं जिससे आपको पैसा मिलता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अर्थव्यवस्था कहेंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं तो अगर आप लोग लिख दीजिएगा तो कमेंट बॉक्स में आप सारे विद्यार्थी यस टाइप कर दीजिए। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा गया है कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। आर्थिक क्रिया, आर्थिक क्रिया का मतलब क्या होता है, जिसे हुआ जिससे हमें आय की प्राप्ति हो। क्या हुआ, जिससे हमें आय की प्राप्ति हो। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय यानी कि पैसे की प्राप्ति हो उसे हम लोग आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, वो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, कितना आसान है। और देखो छोटा भले ही आंसर लिखा हुआ है लेकिन अगर आप लोग इसको एज ए इस तरीके से लिख देते हैं तो आपको यकीन मानिए कि आपका एक भी नंबर यहाँ से नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है। जैसे मजदूरी है, तो मजदूरी कोई कर रहा है तो मजदूरी अगर कर रहा है तो काम के बदले उसको कुछ पैसा मिलेगा, तो वही पैसा क्या हो जाएगा, उसका आर्थिक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय की प्राप्ति होती है उसे हम लोग आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन तीसरा आप लोग क्या याद रखेंगे, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं। आर्थिक नियोजन किसे कहते हैं, देखिए आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है, आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है राष्ट्र यानी कि एक देश की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न प्रकार, क्या होगा, विभिन्न विवेकनात्मक यानी कि अपने अनुसार यानी कि आपके बुद्धि के अनुसार कि अगली पीढ़ी को सही तरीके से उसका यूज हो पाए। अपने विवेकपूर्ण यानी कि विवेकपूर्ण करने का मतलब क्या होता है कि आप जो है कोई संसाधन का जो यूज कर रहे हैं उसको विवेक तरीके से, मान के चलो आपको पानी दे दिया गया, ठीक है, तो उस पानी को आप लोग मतलब बर्बाद कर रहे हैं तो वो विवेकपूर्ण आर्थिक नियोजन नहीं कहलाएगा। अगर वही पानी को अगर आप बचा रहे हैं तो आर्थिक नियोजन कहलाएगा। तो आर्थिक नियोजन का मतलब होता है कि राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार, राष्ट्र की प्रमुखता के अनुसार देश के संसाधनों को विभिन्न विवेकनात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखना। अगला यहाँ पर देखिए, यह क्वेश्चन क्या है कि वस्तु विनिमय प्रणाली से आप क्या समझते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली, देखो एक वस्तु से दूसरा वस्तु ले लेना वही क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली। तो वस्तु के बदले क्या हुआ, वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय प्रणाली कहलाता है। जैसे कि दाल से हम क्या ले सकते हैं, तो दाल से हम लोग चावल ले सकते हैं। ठीक है, वो चावल ले सकते हैं। और ये जो वस्तु विनिमय प्रणाली है वो कैसी प्रणाली है, प्राचीन प्रणाली है। ठीक है बुआ, अगर आपके एग्जाम में पूछेगा कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है तो याद रखिएगा प्राचीन प्रणाली है। ठीक है, प्राचीन काल की प्रणाली है। ठीक है, चलिए और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, लास्ट देखिएगा, लास्ट यहाँ पर क्या है कि मौद्रिक प्रणाली किसे कहते हैं। देखिए मौद्रिक प्रणाली, मौद्रिक का मतलब क्या होता है, मुद्रा। ठीक है, मुद्रा के माध्यम से वस्तु और सेवाओं का विनिमय मौद्रिक विनिमय प्रणाली का होता है। देखिए अगर आप किसी को पैसा देंगे तो आपके बदले, पैसा के बदले आपको कुछ ना कुछ वो काम करके देगा। तो क्या हुआ,
आपको ये सेवा दे रहा है। अगर मान के चलिए आपको रिचार्ज करवाना है, रिचार्ज फ़ोन का रिचार्ज करना, सिंपल सी समझो, फ़ोन का रिचार्ज करवाना है तो आपको रिचार्ज देना होगा, पैसा देना होगा, तो उसके बदले आपको सेवा देगा, इंटरनेट देगा, तो आराम से धक्का-धक आप लोग रील चलाइएगा। तो ये एक सेवा है। वस्तु जैसे मान के चलिए आप जा रहे हैं दुकान पर 10 पैसे ₹10 दिए और ₹10 के बदले आपको चिप्स मिल रहा है। तो ये क्या है? आपका वस्तु जो है किससे ले रहे हैं? मुद्रा से ले रहे हैं। तो इस तरीके की प्रणाली को, इस तरीके के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। तो आप सभी लोग ये 5 क्वेश्चन को अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% बाबू पूछे जाएँगे। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।